ये वाकई देश में इतिहास रचने आए हैं। ये इस लिहाज से इतिहास रचने आए हैं कि देखिए, ये पहली दफा है कि जब कुछ नहीं मिलता तो सरकार के मुखिया से लेकर सरकार का एक एक कारिंदा टेसू बहाने लगता है। नरेंद्र मोदी साहब मां की महानता, महिलाओं के सम्मान का जिक्र कर रहे थे। यकीन मानकर चलिए, ऐसा जिक्र वो पहले कई दफा कर चुके हैं, लेकिन जब जब उनकी पार्टी का कोई नेता बदतमीजी और वाचाल होकर महिलाओं पर गंदी और घिनौनी टिप्पणियां करता है, तब यही ज्ञानी पुरुष कहीं नजर नहीं आते। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो राजनीति चल रही है दोस्तों, उस राजनीति से जनता पूरी तरह से वाकिफ हो चुकी है। अब तस्वीर सामने निकल कर आ चुकी है कि देश के अंदर किस तरह से नौटंकी की जा रही है और किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जब कुछ नहीं बचा तो किस तरह से नौटंकी करना शुरू कर दिया। जब नेताओं के हाथ कुछ नहीं बचता तो वो रोने लगते हैं। जी हाँ, यहां पर दावा किया जा रहा है कि मोदी जी की नौटंकी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और आखिरी दांव भी पूरी तरह से फेल हो चुका है। हाइड्रोजन बम जो था राहुल गांधी का, वो फूट चुका है और तस्वीरें सामने निकल कर आ चुकी हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है प्रज्वल गौतम, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। इंटरव्यू देखिए राहुल गांधी का बयान। मैं खामोश हूं, आप हेलो, कौन बोल रहे हैं? हम अपने दर्शकों को फिर से एक बार बता दें कि यहाँ पर बॉम्ब मिलने की सूचना हमें फोन कॉल के द्वारा मिली थी। ये वाकई देश में इतिहास रचने आए हैं। ये इस लिहाज से इतिहास रचने आए हैं कि देखिए, ये पहली दफा है कि जब कुछ नहीं मिलता तो सरकार के मुखिया से लेकर सरकार का एक एक कारिंदा टेसू बहाने लगता है। नरेंद्र मोदी साहब मां की महानता, महिलाओं के सम्मान का जिक्र कर रहे थे। यकीन मानकर चलिए, ऐसा जिक्र वो पहले कई दफा कर चुके हैं, लेकिन जब जब उनकी पार्टी का कोई नेता बदतमीजी और वाचाल होकर महिलाओं पर गंदी और घिनौनी टिप्पणियां करता है, तब यही ज्ञानी पुरुष कहीं नजर नहीं आते, तब इन्हें महिलाओं का सम्मान नजर नहीं आता। यह देश की जनता समझ चुकी है। लेकिन चारों तरफ से गिरा हुआ व्यक्ति एक बार फिर से कैसे महिलाओं के सम्मान के नाम पर खुद को पीड़ित बता रहा था और उनकी अपनी पार्टी के कारिंदे कैसे बिलक बिलक कर रो रहे थे, वो भी आज आपको दिखाऊंगा। आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि अब साहब बंद कर दीजिए ये सब। एक सलाह मैं आपको दे रहा हूं। जनता की नब्ज टटोली आपके लोगों ने नहीं है शायद। अब इन्हीं चीजों को लेकर धिक्कारा जा रहा है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। जी हाँ, नापसंद की जा रही ये चीजें। हो सकता था 2014 में ट्रेंड में चलती हो, 2019 तक चलती हो। अब लोग ये चीज पसंद नहीं करते। वो जो चेहरे पर पड़ी हुई थी शराफत की चादर, वो खिंच गई है। अब कुछ और ट्राई करिए। मैं क्यों कह रहा हूं, आज आप एक पूरी वीडियो देखिएगा, समझ जाएंगे कि कैसे लोगों ने मोर्चा खोल दिया इनके खिलाफ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत देखिए एक तस्वीर के साथ करने जा रहे हैं। इसके अलग अलग स्क्रीनशॉट्स इसलिए आपको मैं दिखा रहा हूं कि बहुत सारा इसमें खेल हुआ। ये कौन है? ये है बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, नाम है दिलीप जायसवाल। वैसे आप मतलब लोग जानते हैं कि कोई साहब की बात तो सुनता नहीं है। अब लोगों का सुनना बंद हो गया है। वही बीजेपी के कार्यकर्ता बुला लिए जाएंगे या फिर जैसे भीड़ भाड़े पर बुलाई जाती है उस टाइप की लगती है। अब जबरदस्ती नरेंद्र मोदी साहब, सोचिए, देश के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री के तौर पर अपने आप को स्थापित करने वाला एक व्यक्ति कैसे अपनी पूरी कहानी, मां को गाली दी, ये कर दिया, वो कर दिया, कितना मजबूर और यकीन मानिए नरेंद्र मोदी साहब सबसे मजबूर और लाचार आप नजर आ रहे हैं। आपको देखते ही महसूस हो रहा था कि एक स्क्रिप्ट आपको दी गई, उसको आप पढ़ रहे हैं। मत करिए, अब देश की जनता समझ गई ये सब। उससे ज्यादा नौटंकीबाज इस आदमी को देखिए। ये दिलीप जायसवाल है, जिसकी खुद की जुबान, 2 गज की जुबान गंदगी से, कीचड़ से लिपटी हुई है। वो व्यक्ति इस बात पर रो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं। अच्छा, खेल क्या था? नरेंद्र मोदी जो बोल रहे थे वो हो सकता था कि आपको लगे कि हाँ बात तो सही है, गलत किया। मैं मानता हूं एक बार के लिए लगे, आप कट्टर भी भाजपाई हैं, आपको लगे कट्टर भाजपाई, महिलाओं को सम्मान करने वाली बात नहीं कर, कट्टर भाजपाई लगे तो इस हिसाब से बता रहा हूं। तो एक बार क्या हाँ बात है, लेकिन ऐसी बात भी नहीं कही थी दिलीप बाबू कि आप फूट फूट कर रोने लगे। ये सबको पता है ये तमाशे क्यों किए जाते हैं, क्योंकि वहां पर अभी मुख्यमंत्री तय नहीं है। नीतीश कुमार के बाद बीजेपी का कौन सा नेता मुख्यमंत्री बनेगा, इसे पास करने की फहरिस्त
इनको तो देखिए, इनके पीछे वाली एक दीदी और है, वो भी फूट फूट कर रो रही। मैं यकीन बता रहा हूँ कि कई ऐसे बयान आए कि देखकर लगता था कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, उस पर वाकई भावुक होते हैं। इतना भावुक बयान नहीं था नरेंद्र मोदी साहब का, ठीक है ना, जो तमाशे करके दिखा रहे थे। अब इनका भी जरा देखिए, इनके कुछ एक बयान है, नीचे बयान से पहले मैं आपको सुनवा देता हूँ। हमारे गांव में तो और खतरनाक गाली सब लोग सुनिए। ये मास्टर को भी बोलते थे, पढ़ाने के वक्त तो बोलते थे मत तोरी मैं मास्टर बात के ना पढ़वे हमारे गांव। आप नहीं समझ पाए होंगे, दरअसल ये थोड़ा लैंग्वेज बहुत बिहार की टच करके हुए। इसमें इन्होंने बताया है कि जब हम बचपन पढ़ते तो गांव में मास्टरों को माँ बहन की गालियां देते थे, वह गाली देकर बता रहे थे, ठीक है ना, इसीलिए बीप लगाई हमने। तो ये व्यक्ति हैं, माँ बहन की जो गाली खुद देकर स्टेज पर बता रहे हैं कि मास्टरों को ऐसे कहते थे। वो आदमी नरेंद्र मोदी की माँ पर की गई टिप्पणी, माँ पर तो नहीं कि गाली दी गई, वो गाली पर माँ से जोड़कर माहौल बनाकर रो रहे हैं। तो ड्रामेबाज है नहीं है, नौटंकीखोर है नहीं है। सोचिए किस लेवल के बीजेपी में है। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि इस दौर की राजनीति कैसे चल रही है, खासकर बीजेपी के नेताओं को देखिए। ये बच्चों वाली लड़ाइयां नहीं होती, बच्चों वाली लड़ाइयां, तूने मेरी मम्मी के बारे में कह दिया, वो सोनू मोनू वाला विदेश नीति ऐसे चल रही है। ये आदमी सोचिए कहां लाकर, और खैर मैं भी मानता हूं ये होना ही था। जो व्यक्ति सत्ता में आते ही अपनी कॉमिक छपवाते कि मैं मगरमच्छ पकड़ कर लाया था, वो सोचिए उसकी सोच, मतलब उसकी सोच कितनी बड़ी होगी, वो किस लेवल का आदमी होगा, वो क्या सोचता होगा, उसकी विदेश नीति से लेकर उसके देश चलाने का तरीका क्या होगा। एक बचपना, आज भी नरेंद्र मोदी के अंदर बहुत बचपना है। आप बचपने को हल्के में मत लीजिए कि बचपना ही तो होना चाहिए समय, नहीं, बचपना देश बर्बाद कर देता जैसे कर दिया। बचपने का मतलब वो कह रहा हूं, बचपना एक होता ना कि जब जाए सब बाहर में, हम तो चॉकलेट खाएंगे, तो चॉकलेट वाले अंकल के पास चले गए, तो वो वाली स्थिति वाला है। आप वही देखिए, वही है। अब देखिए पीएम मोदी की बात सुनकर रो पड़े बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और व्यथा कथा सुना रहे थे तभी। अब आइए यहां पर भी बताया जा रहा है, एक और देखिए क्या बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं और हिंदू धर्म के आधार पर यदि माता या पिता की मृत्यु हो जाए तो पुत्र है उस डाल देते हैं, सिर मुड़ाते हैं। होगा मोदी जी तो सर मुड़ाए नहीं। मेरी मां को गालियां दी गई, मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। बात देखो, सही बता रहा हूं, ये मैं अभी भी कह रहा हूं, जो इनके सलाहकार हैं वो सलाहकार इतने बेवकूफ है, उनको मालूम ही नहीं है देश की जनता ये सब पसंद नहीं कर रही है, ये नहीं पसंद कर रही है, इसीलिए कई पार्टियां डूबी हैं। इसी दौर में आपने कई पार्टियां डूबते हुए देखी, क्योंकि उनके सलाहकार उन्हें यह बता ही नहीं पाए कि जो कर रहे हैं उन नेताओं की बहुत बड़ी गलती है। आज नरेंद्र मोदी को कोई नहीं बता पा रहा कि उनकी हरकतें अब लोग नापसंद कर रहे हैं और ये सारे दाव उल्टे पड़ रहे हैं। जरा इनको यहां सुनिए। हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान, अच्छा, बहुत बड़ी प्राथमिकता है। अगर मेरे परिवार पर कोई ये देखिए, ये तमीज है इन लोगों की। और नरेंद्र मोदी साहब को तब न याद नहीं आता, मैं ये नहीं कहता है ना, वैसे भी याद नहीं आता। खैर सही बताऊं, यकीन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, उन्हें किसी की याद नहीं आती, ना अपनों की ना परायों की। लेकिन चुनाव जब सर पर है और हालत खराब है, हर एक मुद्दे पर घिर रहे हैं, कुछ तो लाएंगे। दरअसल ये जानते हैं इस देश की जनता भावुक बहुत है, भावुकता के आधार पर कई बार चुनाव जीते गए, कई बार चुनाव जीते गए, प्रचंड बहुमत से जीते गए। तो उसी का ये सिर्फ फायदा उठाने की कोशिश है। लेकिन कम से कम ये बात समझ लीजिए, ये भावुकता नहीं चल पाती है। अयोध्या के इर्द गिर्द आपने एक भावुकता का पूरी चेन बनाकर आपने चुनाव लड़ा था। याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की जनता आपको एक्सपोज कर चुकी है, आप पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं आपके बयानों से, आपकी चीजों से। मत करिए ये, थोड़ी सीरियस राजनीति करके बिल्कुल मुद्दों पर बात करिए, नहीं कर पा रहे। अब आपकी ये सब तमाशों से नहीं कुछ होने वाला है। आइए, रीका गुप्ता कह रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में जब माँ का के अपमान का दर्द झलका तो हृदय व्यथित हो उठा। ये भी कर रही हैं कि इनको इन्होंने देखा दिलीप जायसवाल ने किया है तो मुझे भी करना पड़ेगा। ये केवल एक बेटे की पीड़ा नहीं थी, उस माँ के आशीर्वाद, त्याग और करुणा का अपमान था जिसने अपने पुत्र को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया। ये देखिए, एक महिला होने के नाते ये बोलती हैं। और 2016 में लिखा था, केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। उन्होंने अपनी माँ से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे सकी थी। ये वही रेखा गुप्ता है। मैं आपको इतना और बता दूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ, कुछ भी हो,
दरअसल ये मसला नहीं है, ये कहते हैं ना कि महिला का सम्मान और ये सारी चीजें, ये महिलाएं जो, ये रेखा गुप्ता, धिक्कार है तुम्हारे ऐसे बयानों पर। कितने गंदे और घिनौने बयान तुमने भी दिए, महिला होकर महिलाओं के लिए दिए। माँ होंगी आप भी, माँ होकर एक माँ के लिए कह रही थी आप। आपकी केजरीवाल से प्रतिद्वंद्विता हो सकती थी, लेकिन आपने ये हदें पार की थी। लेकिन आज नैतिकता, सारे अभी नैतिकता क्यों सिखा रहे हो? क्योंकि बीजेपी के पास है ही नहीं कुछ बताने के लिए। अब आइए जरा इस लड़के आदमी से भी मिल लीजिए। ये कितना बढ़िया आदमी, देखिए हाथ पाथ जोड़ा हुआ, नरेंद्र मोदी साहब मुस्कुराकर मिल रहे, कितना अच्छा व्यक्ति है कौन ये? दरअसल ये आशुतोष कुमार है। आशुतोष कुमार ने करा क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल ये आशुतोष कुमार ने, ये देखिए, इसने लिखा था सारिका पासवान जैसी 100-200 में किसी के साथ रात बिताने वाली सड़क छाप छपरी लौंडियों का विरोध कर उसे नेता मत बनाइए। उसको बताइए कि तुम्हारे पुराने बाप लालू यादव को भरी सभा में खोलेआम ललकारने वाला, उसके मुंह पर डब्बा का दूध फेंकने वाला, और तुम्हारे नए बाप तेजस्वी यादव से भरी सभा में माफी मंगवाने वाला ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का पुजारी आशुतोष कुमार अभी भी जिंदा है। जरा होश में रहकर बयान दिया करो, अन्यथा साड़ी उतारकर रोड पर घुमा दिया जाएगा। और इस नीच निठल्ले निकम्मे और तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर दिखाया गया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी मां को लेकर रोते और बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ भाषण दे रहे थे, दूसरी तरफ उनके नेता देखिए किस तरह से रो रहे हैं। उनके पीछे जो महिला बैठी है वो किस तरह से रोती और बिलखती हुई नजर आ रही है। राजनीति के अंदर इस तरह से किसी ने कुछ करा है, ये पहली बार नहीं है, बल्कि जिस तरह से प्राज्वल गौतम ने कहा, कुछ तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से पढ़ाई के दौरान, जी हाँ, वो नेता जो बिलख कर रो रहे थे, वो खुद इस बात को बता रहे हैं कि पढ़ाई के दौरान मास्टर को माँ बहन की गालियां देते थे। जरा सोचिए, वो माँ के लिए रोते हुए नजर आ रहे हैं। तो दावा किया जा रहा है कि ये नौटंकी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, एक्सपोज ये पूरा खेल हो चुका है और जनता के सामने रियलिटी आ चुकी है कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जिस तरह से मोदी जी को देखकर उनके नेता रोते और बिलखते हुए नजर आ रहे। दोस्तों, तो नौटंकी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। हाइड्रोजन बम जो है राहुल गांधी का पूरी तरह से फूट चुका है और सत्ता के पास कुछ ऐसा अब मुद्दा नहीं बचा जिसके आधार पर ये लोग दोबारा से चुनाव में किसी भी तरह से वोट मांग सके। दोस्तों, तो हाइड्रोजन बम आने से पहले इस तरह की तस्वीरें, तो सोचिए हाइड्रोजन बम जब राहुल गांधी फोड़ेंगे तो तस्वीरें क्या होंगी। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचने, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बच्चों खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।